राम राम जी सभी को। तो जैसे कि सभी को पता है, मैं आई हुई अपने मायके और ये है मेरी प्यारी सी। कौन है आप कौन हो बताओ? पारवी को ओवर बंद करूं? नहीं बताऊं किसी को कि आप स्कूल जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? फिर कौन छोड़ के आएगा आपको स्कूल में? वही छोड़ के आएगी। वही तो नहीं भी नहीं गई। मनु भैया नहीं छोड़ के आएगा, ठीक है। मनु भैया नहीं छोड़ के आएगा। मम्मा भी छोड़ के नहीं आएगी, पापा छोड़ आएंगे, ठीक है। डैडी छोड़ के आएंगे, भूई लेके आएगी, भूई नहीं कर लेंगे अभी, ठीक है। डैडी छोड़ आएंगे। डैडी छोड़ाओगे ना? बोलो डैडी छोड़ाओगे ना? डैडी साथ जाना है? अच्छा अच्छा अच्छा, भूई साथ चलो। भूई गंदी लग रही है, गंदी बच्ची लग रही है, फिर भूई कैसे जाएगी? मैडम तो डर जाएगी भूई को देख के। क्या हो गया? शिकायत लगाई। क्या हो गया? पापा ने डांटी। पापा तो ये स्टैंड लेके ये इसको तोड़ मरोड़ नहीं, ऐसे नहीं करते। सबकी शिकायतें लगाती रहती है। जब से भाई हो तब से बेचारी घर की शिकायतें ही लगाई जा रही है सबकी। सबसे दुखी है ये। आप वही कर चलो, वही करवाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं बस छोड़ने आ जाओगे आप रात में यार। हाँ, क्या बना रही है? पालवी के लिए एक बस टिफिन बन गया है। अच्छा, हाँ क्या कह रही है? क्या कहना है? क्या हो गया? मत खाओ फिर, नहीं खानी तो आओ, जा करेंगे। उसने आलू भुजिया खानी। भाई मैं देख रही हूँ, ये निक्की सी है, अभी प्ले में जाती है। सुबह से इतने नखरे करे बैठी है ना, इतने मुझे ये वाला सूट नहीं डालना, मुझे ये वाला शूज नहीं डालना, मुझे ये नहीं लेके जाना, मुझे ऐसे नहीं करना। क्या लेके जानी है? डायनो स्कूल लेके जानी है? सब कुछ आएगी? फिर बच्चे ले लेंगे। सारे बच्चे ले लेंगे बेटा डायनो। मुझे ये लेके जाना है, मुझे वो नहीं लेके जाना। भाई इतने नखरे। हमारे टाइम पे इतने नखरे होते ना, हमारी माँ लताड़ देती है तर 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 तर। अब लॉलीपॉप लेके जाना है। तेरी माँ दी जय ना दे भी होती जाए कि मैं चले दिन देखूं सारा दिन। अभी मेरा ये अभी लॉलीपॉप लेके जाना तो ठीक है, लॉलीपॉप लेते हैं। पहले आप पिंक वाले इसके साथ मैचिंग के ना सैंडल डाल लो। ब्लैक कहाँ है ये? तेरी माँ ने ब्लैक बनाया है इसको? बेटा इसके साथ पिंक अच्छा लगेगा। सबसे पूछोगे पिंक अच्छा लगेगा ना? सब कह रहे हैं पिंक अच्छा। उसने ब्लू डालना था, ब्लू उसने ब्लू डालना। ब्लू ढूंढो ना, मिल नहीं रहे भाई। पता नहीं कहाँ रख देती है। 50 जोड़े तो इसने सैंडलों के लिए रखे हैं। तो भाई आज नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे। भरजाई बनेंदी पे ये क्या बनाऊं? राम राम जी सब। हिंदी में बना रही मैं ब्लॉग। हिंदी में बनाती हूँ मैं आजकल। कोई नहीं। मुल्तानी तो मातृभाषा है। यस, मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा ही है हमारी तो, है ना। तो अभी सबसे पहले बन रहा है भोग का परांठा, मतलब बिना प्याज का भोग का परांठा। बहुत से लोग बोलते हैं आप प्याज क्यों खाते हो, प्याज क्यों खाते हो? भाई प्याज हम खाते हैं, हम कन्हैया जी को थोड़ी खिलाते हैं। कन्हैया जी के लिए पहले हम बिना प्याज वाली चीज़ें निकाल देते हैं, उसके बाद हमने खाना होता है तो हम लोग खा लेते हैं। अब कन्हैया जी ऐसे थोड़ी कहते हैं कि तुम भी मत खाओ प्याज या कुछ भी है, ऐसा तो नहीं होता ना। और यहाँ पे देखो मामा भांजा, ये सुबह से उठे हैं और फ़ोन में लगे हुए हैं। दोनों की राशि, मतलब दोनों की ना कुंडली मिलती है, दोनों की हरकतें सेम है। सो गाइस तो मेरे भाई को देखो। अब आपने सो गाइस क्यों बोला है? जानबूझ के बोला है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा ये। मुझे पता है ये, मैं जैसे ही बोलती हूँ ना ऐसे व्लॉग शुरू करती हूँ कि सो गाइस ऐसे करके, तो इसके चिढ़ मच जाती है। कहते क्या बोलती रहते, कुछ और नहीं बोला जाता सो गाइस के अलावा। वो कहते हैं 200 गाइस भी होते हैं, 300 गाइस भी होते हैं, 100 गाइस क्यों? हाँ, गाइस तो बहुत सारे दिखते हैं ना भाई। घर वालों को कदर नहीं होती, यही बात होती है। घर वालों को ना खुद की, मतलब घर वालों की कदर नहीं होती, दूसरों को होती है कदर। घर की मुर्गी दाल बराबर।
पारवी चली गई है स्कूल, खाली खाली हो गया घर। घर पे थी तो सिर खाए जा रही थी, ये कर दो वो कर दो, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। अब स्कूल चल जाती है तो घर खाली खाली हो जाता है ना? ऐसे लगता होगा तुम्हें भी कि जान छुटती है थोड़ी देर, जान छूटती है 2 घंटे 3 घंटे में आ जाएगी। इतनी देर में घर के काम नहीं निपटते, इतनी देर में वो स्कूल टीवी चल जाती है। देखते हैं थोड़ी। इतनी देर में काम कहाँ निपटते होंगे तेरे? निपट जाते हैं। को निपट भी जाते हैं, टीवी देख लेते हैं थोड़ी देर। नहीं तो भाई वो टीवी छोड़ती गए हैं मैडम, आजकल कार्टून देखने, ये करना 2 वो दिन से करना। टीवी नहीं चला घर में, 2-3 दिन से। आज तो हम आए हुए हैं ना, सारे कहेंगे आपको शर्म नहीं आती, आप वहाँ पे जाके खाली खड़े हो, भाभी को काम करा लेते हैं। दीदी ने भी काम किया, कि मैंने क्या काम किया है? चादर बदलने का काम होता है। मायके में आराम करने आना होता है। मैं भी मायके जाती हूँ तो आराम करती तू बड़ा मायके जाती है, एक दिन के लिए मायके जाती है। लोकल में होते हैं ना मायके, तो यही होता है भाई। दूर होते हैं ना बंदा आ जाता है हफ्ते के लिए 5 दिन के लिए, पास होते हैं ना तो बंदा बस आना जाना करता है, रहा ही नहीं जाता। एक नुकसान भी है और एक फायदा भी है कि कभी भी दूर होता है तो ये है कि बंदा 15 दिन हफ्ता रह के आ सकता है, और पास होता है ना तो ये होता है यार, नुकसान ये हो जाता है कि हर छोटी छोटी बात पे भागना पड़ जाता है। नहीं जाएंगे तो कहेंगे पास में बैठी थी, आई नहीं पूछने। और अगर बार बार जाते रहो तो फिर वो वैल्यू भी नहीं रहती। दूर रहते हैं ना तो ये हो जाता है कि चाहे साल 6 महीने में एक बार आओ तो बहुत फर्क होता है। घी खाने से ताकत आती पहले मैं इतनी मोटी हो गई, इतना सारा घी तल तल के पराठे खिलाए जा रही मैं है। अपने दिन की शुरुआत 100 गाइस से क्यों करती हूँ? क्योंकि 100 से ऊपर देख ही नहीं पा रहे दिन में। बकवास नहीं कर तू, मेरे ना ब्लॉग का मजाक मत उड़ाया कर भाई। सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मैं 200 गाइस बोल रहा हूँ। सब्सक्राइबर तो 10,000 है। सब्सक्राइबर कोई भाई ऐसा होता है जो बहन का मजाक उड़ाता है? सारे तेरा भाई भी उड़ाता है? सारे वो तो भाई ये देखो, ये मेरी नाश्ते की थाली है, ये मेरी नाश्ते की थाली के साथ घी पड़ा है। और वो भरजाई को देखो, अपना घी नहीं लेती, खुद ना खाए, खुद देखो सूखती जा रही है, हमारे को मोटा करने पे चली हुई है। खा, इसको लगा थोड़ा सा तो लगा। अभी चटनी खा के देखी थी। हाँ टेस्टी लगी थी उसको, रात को क्या तो रहा था, रात को उसके साथ नहीं खाई इसने, फ्रेंच फ्राइज के साथ मंगवाई तो थी। ले लगा ले थोड़ा सा, क्यों सूखा सूखा खा रही है? बंद करो ना तो रखो। तो भाई मैं जा रही हूँ पारवी को लेने, और बोल के गई थी कि भूई लेने आएगी, छोड़ के भी भूई आएगी, लेने भी भूई आएगी। तो जब तक मैं यहाँ रहूँगी ये मेरी ड्यूटी है, लेके आना छोड़ के आना। और फिर इसकी परसों से जिद हो रखी है कि भूई मॉल लेके चलो, मुझे पिंक कलर के शूज़ दिला के लाओ, सैंडल, और नोनू सूट दिला के लाओ। बट धूप इतनी, गर्मी इतनी ज़्यादा ना, मन ही नहीं करता जाने का। देखते हैं किसी दिन एक बार तो जाएंगे ही। अब यहाँ आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मायके आए हों और घर पे बैठ के चले जाएं। देखते हैं भाई को कब टाइम है, कब जाते हैं, नहीं तो फिर से खुद कैब करके चले जाएंगे, बट जाएंगे ज़रूर। अब भतीजी ने इतनी फरमाइश की है तो पूरी तो करनी बनती है ना। तो फटाफट चलते हैं, उसको लेके आते हैं। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गंदे वाली गर्मी हो रखी है, और इतनी धूप में आँखें नहीं खुल रही, इसलिए मुझे चश्मा ऐसा लगाना पड़ता है जो धूप में काला हो जाए। तो भाई यहाँ पे इनके स्कूल ना फ्लैट्स में ही बने हुए हैं, प्लेवे स्कूल। अगर सोसाइटी से बाहर जाते हैं तो दूर हो जाता है, और छोटे बच्चे के लिए इतनी दूर भेजना तो मुझे लगता है सेफ़ भी नहीं है और ठीक भी नहीं है। वैसे भी प्लेवे में बच्चों को सिर्फ बैठना, खाना पीना, बोलना ही सिखाना होता है। कौन आया लेने? बुई, आज क्या बनाया आपने? दिखाओ बुई को। फ्लावर, क्या लगाया है फ्लावर पे? सनफ्लावर बनाया आपने, ये तो बहुत प्यारा है। से बाय बाय, आओ बैग दे दो बुई को, बैग दे दो बेटा। बीमार है। क्या कर रहे हो पारवी? बीमार लोइन बना दिया भाई ने। भैया को लोइन नहीं बनाना आता? ठीक है इसको 1 घंटा हो गया भाई, सिर खाए खड़ी है, कभी ये ड्रॉ करके दो, कभी वो ड्रॉ करके दो। मेडिसिन दे दो। हाँ दे दो, मेडिसिन दे दो। खिला दो। तो भाई दोनों बच्चे सो गए हैं,
बड़ी मुश्किल से सुलाया है इसको, बहुत मुश्किल से। कह रही थी नहीं सोना नहीं सोना नहीं सोना, लेकिन बच्चे थक जाते हैं ना और फिर सोते नहीं हैं तो भाई बहुत ज़्यादा तंग भी करते रहते हैं। तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से सुला दिया और अब मैं सोच रही हूँ, मेरे को भी इसको सुलाते सुलाते नींद आने लगी, ये बहुत मुश्किल से सोई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक आध वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि जहाँ पे 5-6 दिन रहना है तो भी 5-6 दिन तक अगर वीडियो शूट नहीं होएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चैनल की रीच डाउन हो जाती है। तो वीडियो काम करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ना वीडियो शूट कर लूँ। लेट्स सी कोई कंटेंट माइंड में आ जाए बस। और हालत देखो कैसे हो गई है, यहाँ पे आके कुछ करने का मन नहीं करता, माइक के आके मस्ती चढ़ जाती है पूरे वाली। घर पे तो टेंशन होती है ना भाई, घर के काम भी करने हैं, सारा कुछ करना है, तो फिर ना माइंड में वही चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे आके कोई टेंशन है नहीं, भाभी कोई काम करने नहीं दे रही। अभी बच्चे सो गए, अब शांति है। 2 घंटे तो आराम से सोएंगे, तो 2 घंटे तक हम लोग फ्री हैं। तो भाभी को बोल रही हूँ फटाफट रेडी हो जाए, हम लोग कोई कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं। ये लाइट को पता नहीं क्या हो गया भाई, अंदर आई हूँ वीडियो बनाने, लाइट चली गई है। पहले वीडियो बनाने आई हूँ तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया बनाने गई हूँ तो लाइट चली गई है और भाभी भी उठ गई है बेचारी। बच्चे ना उठ जाए, उठ गए तो मेरी वीडियो रह जाएगी। तो भाई आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इस पे सेटाफिल के डैम डेली एडवांस सेटाफिल सीताफल मैंने एक वीडियो में ना मतलब सीताफल वीडियो बनाई थी, मतलब ऐसे कॉमेडी वीडियो बनाई थी, तो उसमें इसका नाम सीताफल बोला था। ये है सेटाफिल और ये है डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। इस पर मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको परचेज़ करना हो तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर आप इसका रिव्यू देखो, उसके बाद आप इसे परचेज़ कर सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के नीचे प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। सो तो वेट करती हूँ लाइट आने की, क्योंकि गर्मी में तो बनने से रही वीडियो, और ऊपर से बच्चे उठ जाएंगे, तूफान मेरे हिलने भी लग गई है मुझे लगता है। ये तो उठ भी गया, ये ना उठ जाए भाई, लाइट आ जा प्लीज़। ये दोनों उठ गए हैं। तो अभी आ चुकी है लाइट और मैं आ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो भाई कमरा बंद कर दिया है, देखो अब मैं यहाँ पे करूँगी वीडियो शूट। अपना काम ज़रूर करना चाहिए चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। बहुत लोग बोलते हैं आप बार बार काम 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 कम करके ना बोर कर देते हो। भाई मुझे अपने काम से प्यार है। अब जब हम अपने काम से प्यार करेंगे तभी हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। पहले आप काम से प्यार करो, फिर ही आपको कामयाबी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। आप बेदिल होके काम करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उस काम करने का। तो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा सेटअप रेडी है, ये देखो, ये फ़ोन रेडी है, माइक रेडी है, सब कुछ रेडी है। बस अब मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो शूट करने के बाद। हम ननद भाभी तैयार हो चुके हैं वीडियो शूट करने के लिए, कॉमेडी वीडियो के लिए। अब आई हूँ तो भाई सबको मैंने काम पे लगाना ही लगाना है, चाहे भाभी हो चाहे भाई हो। भाई तो काम मेरे काबू आता नहीं भाई, मेरे रेंज से बाहर हो चुके हैं। भाभी ने उसे बहुत बदल दिया है। हाँ, सारा बदलाव भाभी ने करा। वो पहले भी वीडियो बनाने का शौकीन नहीं था, अभी भी है। वो तो मेरी वीडियो का मजाक उड़ाता रहता है, क्या कहती रहती है तू ऐसे, ये क्या करती रहती है, तेरे को ऐसे नहीं करना आता, तेरे को वैसे नहीं करना। कंटेंट बड़े देता है वैसे वो, मतलब वैसे वीडियो में आना उसे पसंद नहीं है। वीडियो मतलब मैं मेरा मजाक उड़ाता रहेगा, लेकिन मुझे बोलेगा एक तेरे को कंटेंट तो इस पर बनाई हो वीडियो, उसके कंटेंट भी बड़े अच्छे होते हैं। तो भाई मतलब माइंड बहुत है, लेकिन उसको मेरी चीज़ों का मजाक उड़ाना होता है, उसको राइटिंग के लिए हाँ वो मुझे बोलता है, कहता मुझे ना वो अपॉइंट कर ले कंटेंट राइटर हूँ मैं। ऐसे ही होते हैं भाई, उनको अपनी बहनों के ना आर्ट कला मतलब टैलेंट पसंद नहीं आता, दूसरों का टैलेंट पसंद आता है। हो गई भरजाई रेडी हो गई है। भरजाई ने क्या रेडी होना, भरजाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म पास्ता बनकर रेडी है, और मनु ने तो आधा खा भी लिया। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रह जाती हूँ, और भाभी ने अभी शुरू भी नहीं किया, वो स्लो मोशन में खाती है। और इसको तो गरम गरम उड़ेल देना होता है। कैसा बना है? बढ़िया। किसने बनाया? बनाना क्या था, पानी में उबालना ही तो था, इसमें कुछ टेक्निक लगानी थी। चीज़ कम है तो मैं भी खा के देखती हूँ कैसा बना है। अच्छा है, अच्छा नहीं है? ठीक है। तो हमने अंधेरा इसलिए कर रखा है क्योंकि ना पार भी उठ जाएगी, ज़्यादा रोशनी करेंगे तो। ना बुरा ना अच्छा, चीज़ कम है। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। तो फाइनली हम सोच रहे थे कि आज दोपहर की लंच की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन नहीं,
हमें लंच बनाना पड़ रहा है तो यहाँ पे मैं सब्जी बनवा रही हूँ, सब्जी नहीं बनवा रही, मैं बना रहे चना मसाला। तो अभी बना रही है फुलके ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए और फिर आराम से बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सीधा सामने से धूप का रोशनी आ रही है, देखो उसके चेहरे पे सनलाइट कर रही है, सनलाइट। नंबर मेरे पास थोड़ी है। बोलो मामी फोन करना। हेलो बोलो सबको भी ना, निकालता है आपको। नहीं बोलना फिर बंद कर दूँ। अभी कह रही वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, चलो सबको डाशी करके दिखाओ। नहीं 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 नहीं, तोड़ दिया ना आपने, तोड़ दिया ना मेरा वो, आपने मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया ना। अब भूई की वीडियो कैसे बनाएगी, अब भूई वीडियो कैसे बनाएगी। बुक ले लो बुक। अभी बज रहे हैं 7:30, तो मैंने भाई भाभी को भेज दिया है मूवी देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग अकेले में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि अकेले में वो अकेले ही रहते हैं, देखो ना तो सास है ना ससुर है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, अकेले ही रहते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा है ना साथ में, छोटी है गुड़िया, तो उसको अकेले छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, साथ में मूवी देखने लेके जा नहीं सकते। भाई वो कहे कि मेरा तो कार्टून चला दो, तुम मूवी मत देखो मेरा कार्टून चला दो। अब सिनेमा में कहाँ से उसका कार्टून चलाएंगे। तो मैंने उनको बोला भाई तुम ऐसा करो, तुम जाओ मूवी देखने, मैं हूँ घर पे, और वैसे भी मेरे पास ना खुशी से रहती है, तो फिर मैंने कहा तुम जाओ। तो यही चीज़ें होती है भाई, अगर आप ख़त्म होगी मैडम को चॉकलेट मुझे खानी है। दे दो। तो भाई यही चीज़ें होती है, अगर आप मायके जाते हो और आप चाहते हो ना कि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे। अब कुछ लोगों का पता है क्या कहना होता है कि मायके में ना जब तक माँ होती है तब तक की कदर होती है लड़कियों की, नहीं तो माँ के बिना मायका नहीं होता। ऐसा नहीं है भैया कि माँ के बिना मायका नहीं है, माँ के बिना भी मायका है, अगर आपने अपनी पहले से वो जगह बना के रखी है। मेरी तो मम्मी की डेथ मेरे भाई की शादी से पहले ही हो गई थी, तो मैं ये नहीं कहती कि माँ के बिना मायका नहीं है। देखो माँ के साथ भी मायका था, माँ के बाद भी मायका है। मेरी भाभी खुद फ़ोन कर कर के बार बार बुलाती है आ जाओ। मेरा इस बार आने का कोई इरादा नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं एक दिन के लिए आऊँगी, लेकिन भाभी का बार बार फ़ोन आया था आ जाओ दीदी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा चलो अगर कोई प्यार से बुला रहा है तो जाना चाहिए ना, आज तो बुला रहे हैं, कल को फिर मैं नहीं जाऊँगी, नखरे दिखाऊँगी, तो फिर वो कहेंगे दीदी तो आकड़ करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो चले जाते हैं। और वैसे भी पता है क्या होता है कि अगर आप पहले से रिस्पेक्ट देते हो तो सामने से भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप गलत बोलते हो, गलत चीज़ें बोलते हो, भाई भाभी की लाइफ में इंटरफेयर करते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। जो हमारी जगह है ना वो हमारी जगह ही रहेगी, और जो उनकी जगह है वो उनकी जगह ही रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको खुद समझदारी से काम करने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि भाई भाभी के बीच में कोई बहस हो रही है और मुझे इंटरफेयर करना है। देखो उनकी लाइफ है, जैसे मैं चाहती हूँ ना मैं और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई ना बोले, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी चाहिए एक स्पेस, उनको एक उनका स्पेस दिया है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय करे। मुझे जितना चाहिए वो मुझे, मतलब जितनी रिस्पेक्ट चाहिए वो मुझे उतना दे देते हैं। बाकी उनकी मर्जी है भैया, उनकी ज़िंदगी है, वो अपने तरीके से जिए। अब मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, हर चीज़ को निभा रही है, रिश्ता निभा रही है, हर त्यौहार तीज सब कुछ निभा रही है। तो हमें भी चाहिए ना कि उसकी रिस्पेक्ट करनी, माँ वाला दर्जा देना चाहिए। अगर वो चीज़ हमें कुछ कह रही है तो उस चीज़ को भी इग्नोर करना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमें ही हर वक्त चाहिए कि भाभी है तो हमें रिस्पेक्ट देती रहे, हमें पूछते रहे, हम उसकी कदर ही ना करें क्योंकि वो हमसे छोटी है, या फिर क्योंकि मेरी भाभी मेरे से देखो छोटी है, एज में भी छोटी है, मेरा भाई भी छोटा है, तो रिश्ते में वो छोटे हुए ना। तो ये नहीं है कि मैं उन पर रो भी डालती रहूँगी। बात ये होती है कि प्यार से बैलेंस बना के खुद चलना चाहिए, तभी आपका मायका जो है वो माँ के साथ भी होता है, माँ के बाद भी होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग बोलते हैं माँ के बाद मायका नहीं है। अगर आपकी भाभी के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, आपने अच्छे से उनके साथ बिहेव किया हुआ है, तो वो आपको बार बार बुलाएगी। बिहेव अच्छा नहीं करोगे तो कौन बुलाएगा, कोई भी नहीं बुलाएगा भाई, ये तो असूल की बात है। चाहे वो ननद भाभी का हो, चाहे वो धीरानी जिठानी का हो, और चाहे वो दो बहनों का रिश्ता भी हो। अगर दो बहनों में भी काफ़ी बार ऐसी तकरारें हो जाती हैं जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, तो ये तो सिर्फ एक रिश्ता बदनाम होता है ना, जो जैसे धीरानी जिठानी का वैसे ननद भाभी का रिश्ता बदनाम होता है। और मैंने भी उस पर बहुत सारे जोक्स बनाए हुए हैं, बट वो मेरे पास कई बार रिक्वेस्ट भी आ जाती है कि हमारी भाभी ऐसी है, हमारी ननद ऐसी है, तो बना देते हैं भैया। जोक्स की बात अलग होती है, बट रियल लाइफ में क्या होता है कि जितना दोगे उतना ही मिलेगा, गिव एंड टेक वाला चीज़ सिस्टम होता है। तो यही चीज़ है कि सबसे पहले अगर मान लो आपकी भाभी के पास टाइम नहीं है, अब जैसे पता है क्या होता है कई बार कि ना, मान लो मैं ये सोचूं कि मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन नहीं किया, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं कि मेरी भाभी मुझे फ़ोन ना करे, बट मेरा भाई जैसे फ़ोन नहीं किया और मैं ये सोचूं कि भाई ने फ़ोन नहीं किया, मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, मेरा भाई फ़ोन नहीं करता, तो भाई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई फ़ोन करेगा, मैं भी तो कर सकती हूँ ना। मैं बस यही सोचती रहूँ भाई ने कर रहा था, भाई क्यों कर रहा था भाई ने, भाई
ये क्या तरीका है, भाई नहीं करना था, मैं भी तो कर सकती हूँ ना, मतलब मैं छोटी थोड़ी हो जाऊँगी कि मैंने ही करना है। तो मेरा तो जब मन करता है मैं फ़ोन मिला लेती हूँ। और जेंट्स के पास ना वैसे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं शादी के बाद। हम ये सोचें ना कि भाई भाभी के आने के बाद बदल गया, वो बदलता नहीं है। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं। पहले भाई अनमेरिड होता है, उसके पास घर आने के बाद भाई बहन दिखते हैं या फिर कोई काम नहीं होता। घर आने के बाद शादी के बाद बीवी ने कह दिया कि चलो बच्चा संभाल लो, बीवी ने कह दिया कि घर का राशन लाना है, बीवी ने कह दिया ये काम में हेल्प करा दो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ये नहीं होता कि भाई बदल जाते हैं। हमारा भी तो यही हाल है ना, हमारी शादी के बाद लेडीज़ की, लड़कियों की शादी के बाद भी तो हम ससुराल जाके बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। कई बार हम अपने मायके में फ़ोन नहीं कर पाते, भाई बहन के साथ बात नहीं कर पाते। लेकिन लड़कियों को सिर्फ यही लगता है कि हमारा भाई शादी के बाद बदल गया, माँ को ये लगता है हमारा बेटा शादी के बाद बदल गया। भाई उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं, अब उसका खुद का घर परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसके खर्चे बढ़ चुके हैं, सब चीज़ें। तो इस चीज़ों को समझोगे ना तो रिश्ते बने रहेंगे। और अगर मान लो आपका भाई आपको फ़ोन नहीं करता, आपकी भाभी फ़ोन नहीं करती, आपकी बहन नहीं करती, आपकी दिरानी जेठानी जो भी, तो खुद कर लो भाई अगर आपके दिल में जगह है तो। और अगर नहीं है तो फिर मत करो, फिर बैठे रहो। सीधी सी बात है ना। ये तो रिश्तों में गिव एंड टेक होता है भैया। रिश्तों को निभाओगे तो रिश्ते बने रहेंगे। जितने रिश्ते निभाने चाहिए एटलीस्ट उतने तो निभा लो। देखो आजकल तो वैसे भी रिश्ते बचे ही कहाँ हैं, सब मतलब ही है। बट जहाँ पे आप मतलब रखोगे तो मतलब से रहेंगे, मतलब नहीं रखोगे तो प्यार से भी रहेंगे। बाकी अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी सोच है। तो मैं फटाफट से सब्जियां लगा लेती हूँ। भाई सब्जी लेके आया था, फ्रूट्स लेके आया था, और फिर मैं क्या करूँ, कोई काम तो है नहीं। हाँ मैंने वीडियो बनाई थी, वो एडिट भी करनी है भाई। टाइम मिला था मुझे आज वीडियो बनाने का। और पारवी अपने भाई के साथ खेल रही है। चलो जी, तो भाई अभी हम बना रहे हैं खाना, क्योंकि पारवी को लग रही थी भूख और वो कह रही है रोटी मैं बनाऊंगी। अब उसका एक छोटा बेलन था भाई, आधा घंटा लगा दिया उसने छोटा बेलन ढूंढवाने में कि मैं रोटी बनवाऊंगी आपके साथ। आपको नहीं पता कैसे बनानी है, बताओ। निक्की सी वो मुझे समझाएगी कैसे बनानी है। ये मम्मी की रोटी है, ये डैडी की। अच्छा, मम्मी पापा घर आके खाएंगे? मम्मी पापा तो खा के आएंगे डॉक्टर के पास से। नहीं तो फिर हम घर पे बना के रखे मम्मी पापा के लिए रोटी। प्रांती बना रही हूँ। हाँ। अच्छा रोटी बनाती थी, ठीक है। एक मन्नू भैया की प्रांती बना देती हूँ, एक आपकी रोटी बना देती हूँ, एक मन्नू भैया की प्रांती बना देती हूँ, ठीक है। ये आपकी बना देती हूँ। पापा की क्या बनाऊँ, रोटी बनाऊँ कि प्रांती? चलो अब बाहर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ओए ये खटखट क्यों कर रहा है, नाच रहा है क्या, बदतमीज। चलो अब बाहर जाओ, भैया साथ सॉस के साथ रोटी खाओ। हाँ ये क्या बना दिया मन्नू, इसको ले जा, इसको रोटी खिला सॉस के साथ। बुई के लाए सो भाई पारवी के मम्मी डैडी आ गए हैं और अब पारवी का रिएक्शन देखो। कैसे मिलेगी पापा को, कैसे होए होए उदास हो गई थी। पापा से पूछो, पापा से पूछो पहले, पापा से पूछो आप ठीक हो। मूवी कैसी लगी? पापा को इंजेक्शन लगाए। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, मम्मी आ रही है, अभी पापा को इंजेक्शन लगवा के आ रही है। पापा को पेटी में वही हो रही थी, पापा को पेटी में वही हो रही थी। नहीं पापा ठीक है। मम्मा पापा लाडो को छोड़ के गए थे। बुई ने डांटा था, चल रहा है बुई ने डांटा था, क्या कहा था बुई ने? बुई ने क्या डांटा था बताइयो। मेरी बेटी को डांट दिया था बुई ने। आपने मम्मी पापा के लिए रोटी बनाई है ना? मेरी बेटी ने रोटी बनाई है, वो फ्रिज में रख दी आइसक्रीम वगैरह, खा लिया? रख दी मैंने। नॉनवेज तो नहीं रख दिया। पागल थोड़ी हो। खाओगे क्या?
तेरे लिए लाया हूँ। मम्मा हाँ। चार नहीं है तो यार। भाई खा के हम देख। करते हैं आराम अभी दरवाजा बंद रखो। और आपको हमारी आज की राम राम। हाँ। तो खुश हो गई है अपनी मम्मी पापा को देख के, देखो कूदे जा रही है, कूदे जा रही है। भाई माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे कितना ही ध्यान रख लो। हाँ, हाँ।